सबको जय मसीह की। एक और दिन प्रभु ने दिया। आज की सुबह परमेश्वर के वचन के साथ हम इस संदेश को देखते हैं। प्रियो, हम इस वचन को पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 22वें वचन से। आशा करता हूँ आप सब भी जो कि परमेश्वर का वचन सुनने वाले हैं और परमेश्वर के वचन को उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बने भी रहने चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 22वें वचन में, परंतु परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो, न केवल सुनने वाले ही जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि कैसा था। आमीन। कई बार हम जब इस वचन को, मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वचन को बहुत बार पढ़ा है, कई बार आपने इस वचन के द्वारा कई लोगों से सुना है, कई बार आपने पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इस वचन के अंदर दो चीजें हम बहुत हम देखते हैं कि इसमें एक व्यक्ति है या एक ग्रुप है जो वचन पे चलने वाला है और एक ग्रुप है जो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला है। लेकिन वहां पर उन दोनों के जीवन को जांचने वाली एक ही चीज है, वो है परमेश्वर का वचन, जो कि उनके लिए एक दर्पण है। लेकिन दर्पण से आप जब कंपैरिजन करते हैं, नॉर्मली आप अपनी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर अधिक से अधिक दर्पण का कितना हिस्सा है, दर्पण कितनी बार आप देखते हैं। शायद आप सुबह उठकर अपने चेहरा देखते हैं, शायद आप जाने से पहले जब घर से बाहर जाते हैं या किसी जगह पर आप जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को देखते हैं, अपने कपड़े देखते हैं, अपने बाल देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन क्या आप परमेश्वर के वचन को या आप दर्पण को हर समय अपने साथ रखते हैं? सोचने वाली बात है। हम कई बार इस वचन के द्वारा दर्पण को हम जरूर देखते हैं, लेकिन यहाँ एक बात और लिखी है कि ये वैसा व्यक्ति है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और फिर चला जाता और भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ या कैसा दिखता था। आज शायद आपने सुबह अपना चेहरा आईने में देखा हो, दर्पण में देखा हो, लेकिन अभी इस समय जब आप ये वचन सुन रहे हैं, शायद आपको मालूम नहीं है आपके बाल कैसे थे, आपको मालूम नहीं है आपका चेहरे में क्या अभी कमी है क्या नहीं है, क्योंकि आप भूल चुके हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि परमेश्वर के वचन को भी जब आप अपने जीवन को जांचते और परखते हैं। कई बार आज प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों के विषय में बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी रखते हैं, बजाय इसके कि हम स्वयं को उस दर्पण में जांचें। एक वचन इसके साथ हम और पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। 12 अध्याय उसका 2 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। क्या ही अद्भुत वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सच में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, वचन के अंदर जो बातें लिखी है मैंने कहीं और नहीं पढ़ी, और जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो इनका जो अर्थ है, जो इनका जो समझाने का या परमेश्वर के कहने का जो अर्थ है हमारे जीवन से, वो संसार में किसी और जगह पर वर्णन नहीं किया गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है। यहाँ लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो। यदि आपको इस संसार से अलग होना है तो अपने आप को वचन के अनुसार ढालना पड़ेगा। और आपको चाहिए, कई लोग अपने मन के अंदर बुरे विचारों से, अपने जीवन के अंदर बुरी सोच से, बुरी बातों से, बुरे कार्यों से या बुरी आदतों से परेशान हैं। लेकिन यहाँ जो लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन नया तभी होगा जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जाएगा और वो स्थिर होगा, जिस पर चलने के लिए आप परिश्रम करेंगे। एक वचन और आप उसके साथ पढ़ें, भजन संहिता 119 उसका 105।
और ये बहुत कह सकता हूँ जानने वाला वचन है। कई लोग अपने घरों में, कई लोग अपने टेबल पर, कई लोग चर्च में ये वचन अक्सर लिखा हुआ दिखाई देता है, परंतु हम वचनों के अर्थ और वचनों के ऊपर कितना अपनी पकड़ को रखते हैं। दाऊद कहता है मैं तेरे नियमों को हर समय पकड़े रखूंगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा ही ये वचन परमेश्वर के वचन में, ऐसे ही एक वचन ये भी है, लिखा है भजन संहिता 119 उसके 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। याद रखिए, जब आप चलते हैं आपको चलने के समय पर उजाले की जरूरत है। अगर आप अंधेरे में चलेंगे आपकी स्पीड स्लो रहेगी, आपकी ज़्यादा खतरा रहेगा। लेकिन जब आपके सामने रोशनी होगी, जब आपको रास्ता क्लियर दिखाई देगा, आपका मार्ग और आपकी स्पीड परमेश्वर के वचन के साथ अच्छी चलेगी और तालमेल के साथ चलेगी। तो प्रियो, जब भी आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, आज अपने आप को जांचिए, क्योंकि वचन कहता है अपने आप को जांचो विश्वास में हो के नहीं। और जांचने का तरीका केवल परमेश्वर का वचन है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई बात, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन की जगह नहीं ले सकता। किसी भी कोई और अन्य किताब, किसी अन्य कोई भी सामग्री, चाहे वो वीडियो के द्वारा, चाहे किसी के भी द्वारा हो, आपके जीवन को जांचने का एक ही माध्यम है जो कि परमेश्वर का वचन है। तो इन दिनों परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को जांचें और परमेश्वर के साथ प्रतिदिन उसकी संगति में एक मन एक तन होकर चलने के लिए परिश्रम करें। आशा करता हूँ परमेश्वर के इस वचन, इस संदेश के द्वारा ये सुबह के समय और प्रभात मन्ना के तमाम जितने भी सदस्य हैं, उन तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।